So we are going to start a chapter fire safety. ठीक है, फायर एक ऐसी हैजार्ड है जो दुनिया में जितने भी इंडस्ट्री है कहीं ना कहीं हर इंडस्ट्री में फायर का खतरा होता है। ठीक है, तो पहला चीज़ हम लोग ये समझेंगे कि आग लगने के लिए किन किन चीज़ों का होना अनिवार्य है और किन किन चीज़ नहीं रहेगी, कौन कौन से एलिमेंट रहेगा तो आग नहीं लगेगी। तो हम लोगों ने पढ़ा भी था कि देयर आर 3 एसेंशियल थिंग्स, समथिंग टू बर्न जिसको फ्यूल कहते हैं, है ना। उसके बाद ऑक्सीजन जलता नहीं है, इट हेल्प्स टू क्रिएट फायर, आग लगने में सहयोग देता है। तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समथिंग टू क्रिएट फायर, जिसके लिए मैंने मिसाल दिया था कि हमारे ऑफिस में ऑक्सीजन है, यस और नो, वी डू हैव माचिस स्टिक ऑल्सो, है ना। हम लोग के ऑफिस में अगरबत्ती भी है, लेकिन अगरबत्ती खुद से उस वक्त तक नहीं जलती है जब तक आप उसको कॉन्टैक्ट में नहीं लाते। मतलब तीनों में से कोई भी एलिमेंट अगर मिसिंग है रिएक्शन में तो आग नहीं लगेगी। और इसी के ऑपोजिट आ जाइए, अगर आपको आग बुझाना है, इफ यू वांट टू एक्सटिंग्विश द फायर, आपको तीनों में से एक चीज़ को कट करना पड़ेगा जिससे आग बुझ जाती है। इसका एक छोटा सा मिसाल मैंने आप सभी को दिया था कि कागज़ का टुकड़ा आप ले लें, उसको जला दें, एक ट्रांसपेरेंट गिलास से उसको कवर कर दीजिए, थोड़ी देर के बाद आग खुद ब खुद बुझ जाएगी। उसका दो आंसर होता है, या तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन या फिर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। बुझाने का यंत्र चाहिए आपको, जिस यंत्र का नाम है फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग बुझाने में सहयोग देता है, आग बुझाता है, उसका नाम होता है फायर एक्सटिंग्विशर। इसके बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे DCP आपके सामने जो रखा हुआ है इसको मतलब DCP फुल फॉर्म है ड्राई केमिकल पाउडर, इसके अंदर पाउडर होता है। ठीक है, एक आता वाटर टाइप, उसके अंदर पानी रहेगा, दूसरा आता CO2 टाइप, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप, फिर एक आता फोम टाइप, झाग निकलेगा। फायर हाइड्रेंट भी है, उसकी मदद से भी आप बुझा सकते हैं। सैंड बकेट है यानी बालू से भरा हुआ बाल्टी, उससे भी आप बुझा सकते हैं। फायर ब्लैंकेट भी होता है, उससे आप बुझा सकते हैं। फायर बॉल भी होता है, उसको आप फेंक देंगे, ब्लास्ट करता है, DCP निकलता है, गैस निकलती है, बुझ जाती है। तो दीज आर द वेज जिसकी मदद से हम लोग आग को बुझा सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट्स एवरीबॉडी क्लियर? वी कैन सी कि ऑक्सीजन है, वी कैन सी कि हीट है, वी कैन सी कि फ्यूल है। एज आई सेड अर्लियर, इस तीनों में से किसी एक को भी हटा देंगे तो आग नहीं लगेगी, आग बुझ जाएगी। एक ही बात है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? फायर ट्रायंगल। सो हम लोग बचपन से आज तक एक बहुत ही कॉमन वर्ड सुने हैं, पास और फेल। आपने सुना होगा वो एग्जाम में पास हो गया, वो एग्जाम में फेल हो गया। तो एक बड़ा प्यारा वर्ड है जो आप कभी नहीं भूलेंगे, जिसका नाम है पास, PASS पास। The first P stands for pull out the pin. The A stands for aim at the base of the fire. The first S stands for squeeze the lever. Squeeze means होता है निचोड़ना, दबाना, प्रेस करना, है ना, लीवर को प्रेस करना। Then the last S stands for sweep sideways. हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक बहुत ही कॉमन वर्ड जो आसानी से याद रखा जा सकता है, जिसका नाम है पास। Pull out the pin, aim at the base of the fan, squeeze the lever and sweep sideways. ये वर्ड हमेशा आपको याद रहेगा इंशाल्लाह, बिकॉज पास और फेल हम लोग बचपन से सुनते चले आए हैं। अब मैं आपको फायर एक्सटिंग्विशर में दिखाऊंगा और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है फायर एक्सटिंग्विशर से संबंधित। सबको विजिबल है ये फायर एक्सटिंग्विशर? देखिए हम लोग पहले स्क्रीन पे देखिए, एक वर्ड लिखा है जिसका नाम है पास। ठीक है, पुल आउट द पिन, एम एट द बेस ऑफ द फायर, स्क्वीज द लीवर एंड स्वीप साइडवेज, लिखा है। हमने एक वर्ड पढ़ा पुल आउट द पिन। कौन सा पिन निकालेंगे तौसीम? दिस पिन। ये पिन आ गया बाहर, पुल आउट द पिन हो गया, पिन आ गया बाहर। ठीक है, द A स्टैंड्स फॉर एम एट द बेस ऑफ द फायर। आपने सुना होगा ना कि एक पेड़, विशाल पेड़ को काटना है, एक विशाल पेड़ को काटना है तो आपका सही एक्शन क्या होगा? उसके जड़ को काट दीजिए। जब पेड़ का जड़ कट जाए तो पेड़ खुद ब खुद गिर जाएगा। तो एम एट द बेस ऑफ द फायर क्या करेंगे? देखिए इट कम्स आउट, इसको नोजल को ऐसा पकड़ना है, जहाँ पे आग लगी उससे आपको एम करना उसके बेस पे। अगर आग का बेस बुझ जाता है तो आग खुद ब खुद बुझ जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ उसके बाद आता है स्क्वीज द लीवर। स्क्वीज ऐसे से निचोड़ना, दबाना, प्रेस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जब आपने पिन निकाला तो यहाँ पे लीवर लगा, देखिए एवरीबॉडी, पिन निकालने के बाद ये लीवर हटेगा। सी ये बाहर आ गया। जब तक ये पिन लगा रहेगा ये बाहर नहीं आएगा, और ये बाहर नहीं आएगा तो ये प्रेस नहीं होगा, प्रेस नहीं होगा तो गैस बाहर नहीं आएगा, आग नहीं बुझेगी। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है
ये दोनों लीवर में से कौन सा लीवर दबेगा? बॉटम वाला, नीचे वाला। राइट आंसर। मैं थोड़ा सा चेक कर रहा था आप लोगों को। नीचे वाला नहीं दबेगा, ऊपर वाला दबेगा। उसका टेक्निकल कारण सुनिए क्यों नहीं दबेगा। अगर आप कैरी कर रहे, सी आप ऐसा कैरी कर रहे हैं और ये दब गया तो गैस तो पहले बाहर आ जाएगा, तो मामला पूरा तो आप जहाँ आग बुझाने जब से पहले ही गैस खत्म हो गया। तो इसको किस लिए लगाया गया? हेल्प करने के लिए, कैरी करने के लिए। प्रेस किसको करना है? ऊपर वाले को करना है, ठीक है ना। तो जब इससे प्रेस करोगे आप तो गैस विल कम आउट। अब देखिए, मान लीजिए इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट इस रिमोट में आग लगे तो सिर्फ, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बेस में आग लगी है तो इसमें शोले को, फ्लेम को नहीं बुझाएंगे। किसको बुझाएंगे? ऑब्जेक्ट को। जब ऑब्जेक्ट में आग बुझ जाएगी तो फ्लेम कैसे कट जाएगा। एट द सेम टाइम व्हाट वी विल डू कि लेफ्ट टू राइट आपने एक छोर में आग बुझा दिया, इधर आग लग रही है, फिर जल किधर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, स्वीप साइड में, जैसे हम लोग झाड़ू लगाते हैं ना, झाड़ू लगाते क्या करते हैं, ऐसा लगे स्वीप करते हैं, इधर से इधर करेंगे, ठीक है। दिस इज द थिंग जिसके जरिए से हम लोग आग बुझा सकते हैं। कभी कभी आग बुझ जाने के बाद फिर से रीइग्नाइट हो जाता है। तो आग बुझने के थोड़ा देर के बाद आप देखिए कि आग बुझा कि नहीं बुझा। उसके बाद आप फिर से आग को, अगर लग गया है फिर से तो फिर से बुझाएंगे, लेकिन 90% आग बुझ ही जाती है अगर आपने सही से एक्सटिंग्विश किया है, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट है? किसी कुछ डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने पासवर्ड बताया है, पुल आउट द पिन, एम एट द बेस ऑफ द फायर, स्क्वीज द लीवर एंड स्वीप साइडवे, याद रहेगा। कितने प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर मैंने बताया आपको? डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर, बोलिए, वाटर टाइप, फोम टाइप, ठीक है, फायर हाइड्रेंट, CO2 टाइप, है ना, फायर हाइड्रेंट भी हम लोग यूज कर सकते हैं, फायर ब्लैंकेट यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द वेज जिसकी मदद से हम लोग आग को बुझा सकते हैं। एनी डाउट? तो इसी तरह से इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए, आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब सर इसमें जो वो मीटर है क्या है सर? अच्छा क्वेश्चन है, उसको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत गुड क्वेश्चन है, उसको मैं दिखाता हूँ। क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। हमारे स्टूडेंट जाकिर हुसैन जी का एक क्वेश्चन है कि सर जो गेज बना हुआ है, इसी को पूछ रहे थे ना, मैंने जूम कर दिया उसको कर रहे थे। तो ये क्या है? ये दर्शाता है कि चार्ज है कि नहीं। इसकी जो आप गेज देख रहे हो बीच में होना चाहिए, एकदम देखिए 0 एकदम 22 है। इट मस्ट बी इन ग्रीन लाइन। ग्रीन हमेशा रिप्रेजेंट सेफ एंड साउंड को करता है। आप ट्रैफिक सिग्नल में देखे होंगे, ग्रीन है तो ओके है, रेड में आपको क्रॉस नहीं करना है, येलो में आप बड़े स्टार्ट करके रेडी हो सकते हैं, सही है ना। तो इट मस्ट बी इन बिटवीन। 0 में है तो डाउन हो गया, 22 में तो ओवर चार्ज हो गया, दोनों नुकसान, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? ग्रीन में ही रहेगा, हमेशा ग्रीन में रहना चाहिए। जो भी मेरे भाई सेफ्टी ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं, तो मैं वही सभी दर्शकों को कहूँगा जो मुझे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, खूब मन लगा के पढ़िए और अच्छे टीचर से पढ़िए, अच्छे संस्था से जुड़िए। बिकॉज जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो केबिन में कोई संस्था वाला या उसका कोई एम्प्लॉय आपके साथ नहीं होगा, आपको दी गई इंफॉर्मेशन से ही आप सफल होंगे। तो कामयाबी पाने के लिए दिए गए नंबर पर फ़ोन करें, हम लोग एडुकेट करेंगे, मोटिवेट भी करते हैं, गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, A1 क्वालिटी की थ्योरी पढ़ाएंगे ताकि आप इंटरव्यू में फेल नहीं करें, अच्छी नौकरी लगे। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।